नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्या विरत प्रभो मद्ग्रहं धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है किचन को कैसे बैलेंस करें कि जीवन में पैसे की दिक्कत आए ही नहीं, या जिस जोन में चला गया किचन उसको कैसे बैलेंस करें कि उस जोन के जो गुण धर्म है वो अच्छे वे में मिलने शुरू हो जाए। तो देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, पहले के टाइम में अग्नि हमेशा बैलेंस होती थी। कैसे? क्योंकि चूल्हे मिट्टी के होते थे, मिट्टी से अग्नि हमेशा बैलेंस होती है, यानी उससे बाहर नहीं भागेगी। आजकल क्या होगा, आजकल हो गए लोहे के चूल्हे, यानी स्टील के, यानी गैस के चूल्हे हो गए। ये क्या है? राहु। और जो फायर जब उस पर जलती है तो वो है मंगल। तो मंगल जो है वो बैलेंस नहीं होता, यानी अग्नि बैलेंस नहीं हो पाती, जिसके कारण फायर अगर इनबैलेंस होगी तो उसके कारण क्या होगा, यानी उस जोन के गुण धर्म को वो खराब कर देगा। जैसे पूर्व दिशा में रसोई है, अगर पूर्व दिशा में रसोई है तो समाज से कनेक्शन काट देगा, बचत बरकत खत्म हो जाएगी, और उसको डायबिटीज की समस्या होने के भी 99% चांस हो जाएंगे। तो कैसे बैलेंस करें? देखिए, अगर मैं आपको मोटा फंडामेंटल समझाता हूं कि क्या इसका मेन बेस है। अगर वाटर एलिमेंट से अगर एयर एलिमेंट यानी N2 से लगा के S5 तक अगर आपका किचन आ रहा है और वो इनबैलेंस है, कहीं गलत जोन में है, तो जो नॉर्थ पार्ट से लेके ईस्ट पार्ट तक का तो मेन है, ये ग्रीन कलर ही आएगा। ग्रीन कलर का पत्थर हो, कोई प्लास्टिक हो, या पेंट कर दो। अब साउथ तक का एरिया आप ऐसे ही ले सकते हो, और साउथ यानी S5 से लेके और N1 तक का एरिया, यानी S6 से लेकर S5 तक का तो वो कवर हो गया। S6 से लेकर और N1 तक का एरिया, अगर यहाँ पे किचन किसी तरह से आज आपका फायर अगर इनबैलेंस है तो आपको येलो कलर उसके नीचे कर देना चाहिए। वो पेंट हो, प्राइमर हो, प्लास्टिक हो, कुछ बिछा दो, यानी कुछ ना कुछ समाधान करो। और सर, मेन चीज एक बताता हूँ, फायर कहीं भी जाएगी उसको ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे, क्योंकि अग्नि किसी में भेदभाव नहीं करती। कैसे नहीं करती? अगर टाटा बिरला अगर अग्नि में हाथ देंगे तो उनका भी हाथ जलेगा, और अगर एक गरीब आदमी है जिसके पास छत भी नहीं है रहने के लिए, अगर वो अग्नि में हाथ देगा तो उसका भी जलेगा। इसका मतलब अग्नि किसी में भी भेदभाव नहीं करती, तो अग्नि को हमेशा ट्रीट करके चले। अब ये जब देखो, अब अगर राहु को अगर फायर की मदद से अगर बैलेंस करना है तो मैं ये कहूंगा कि आप किचन में बैठकर जब भोजन करना शुरू करोगे, आप देखोगे आपके विचारों का दायरा बढ़ता चला जाएगा, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे। जो भी काम करोगे, यानी राहु उसमें कोई भी शरारत नहीं कर पाएगा। किचन में बैठ कर भोजन करना चाहिए हमेशा। अब क्योंकि जब राहु अगर इनबैलेंस होता है तो निराशावादी होते ही है,
यानी पहले ही नेगेटिव थॉट आ जाएगी, ये काम नहीं होगा, ये काम करेंगे, बिजनेस करेंगे तो ये काम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। यानी सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट। नास्तिक यानी प्रभु को ना मानने वाले, प्रभु को नहीं मानेंगे ये आदमी, यानी नास्तिक होते हैं। और अधर्मी, राहु है ना, दिशा भटका देगा, अधर्मी होंगे, अपना गिरोह बनाएंगे अपने ही जैसों का, शरारत करेंगे किसी न किसी के साथ, चोरी डकैती, परेशान करना, झगड़ा करना। तो आपको किचन में बैठ के भोजन करना चाहिए। अगर आप किचन में बैठ के भोजन करते हो, आप देखोगे आपका जीवन धीरे 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 परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। देखिए सर, जो अपने जो बड़े बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने जो ये फार्मूला लगाया किचन में बैठ के भोजन करने का, देखिए सर, उनकी बनाई हुई कोई भी चीज गलत नहीं है, हमने उसको फॉलो करना बंद कर दिया। क्योंकि लोहे के चूल्हे हो गए तो राहु ने शरारत करनी शुरू कर दी। राहु शरारत करेगा तो अचानक डबो देगा, अचानक उठा देगा, दिमाग का चैनल ठीक नहीं काम कर पाएगा, टारगेट नहीं होगा कुछ, टारगेट होगा तो बुराई का। इनको संतान प्राप्ति भी नहीं होती राहु की जहां शरारत होती है। उनकी गली में बड़ी ऐनक लगाने वाले बुजुर्ग मिलेंगे आपको, या काना आदमी मिलेगा आपको, तो ये सोच ले उस गली के उस एरिया के ऊपर राहु की पक्की नजर है, वहां गलियों में गड्ढे भी होंगे। तो इस तरह खैर सर, राहु का तो मेरा विशेष एक टॉपिक है, तो मैं कितना भी बोल सकता हूँ। राहु के ऊपर मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं, तो आप उनको नोट कर सकते हैं। बहुत सारे सिम्टम दे रखे हैं, क्या क्या पहचान होगी, और उससे अलग कुछ नहीं मिलेगा सर, आप देखना। खैर, हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।